को मैंने इसलिए बनाया है ताकि वो मेरा गुणानुवाद करें। सो आइए मिल करके कुछ गीतों को गाएंगे और उस परमेश्वर के नाम को धन्य कहेंगे। यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जान बदल देकर यीशु मुझको बचा लिया। तूने लहू के कतरों को मिलके गाए मेरे लिए बहा दिया, तूने जान बदल देकर यीशु मुझको बचा लिया। तेरे लहू से, तेरे लहू से, यीशु के लहू से, मसीह के लहू से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है, तेरी राहों पे चल कर रोई नाम में पाता है। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है, तेरी राहों पे, तेरी राहों पे चल कर रोई नाम में पाता है। प्रभु तू मिला, यीशु तू मिला, प्रभु तू मिला, यीशु तू मिला, मेरा जीवन संवर गया। ताली बजा के मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु से डरती है बदलू है सारी, यीशु से डरती है हर बीमारी, यीशु से डरती है सारी, यीशु से डरती है हर बीमारी। यीशु के प्यारो गम से न हारो, यीशु को सच्चे मन से पुकारो। यीशु के प्यारो गम से न हारो, यीशु को सच्चे मन से पुकारो। यीशु का वायदा सच्चा है, सच्चा है, जो भी वो कहता होता है, होता है। यीशु का वायदा सच्चा है, सच्चा है, जो भी वो कहता होता है, होता है। यीशु यहोवा राफा है, यीशु खुदा का है पिता। बढ़ के कलाम देख लो, बढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के वचन देख लो, पढ़ के बाइबल देख लो, पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के वचन देख लो, पढ़ के बाइबल देख लो, पढ़ के कलाम देख लो। इस
भर मैं सदा यीशु को याद करूंगा, इस जीवन भर मैं सदा यीशु को याद करूंगा। तेरी आत्मा पाके तेरी इच्छा जान के आगे को बढ़ता रहूंगा, या तेरी आत्मा पाके तेरी इच्छा जान के आगे को बढ़ता रहूंगा। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हाथ उठा के हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ, यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष देगा साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया आशीष देगा साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हाथ उठा के हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा ताली बजाऊंगा, जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा दाऊद की तरह, ताली बजाऊंगा दाऊद की तरह। वो जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं हाथ उठाऊंगा, वो जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं हाथ उठाऊंगा, मैं हाथ उठाऊंगा दाऊद की तरह, मैं हाथ उठाऊंगा दाऊद की तरह, मैं हाथ उठाऊंगा दाऊद की तरह, मैं हाथ उठाऊंगा दाऊद की तरह। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं हाथ उठाऊंगा, जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं हाथ उठाऊंगा। हालेलुया तेरी आराधना हो यीशु, तेरी आराधना आराधना हो। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा हो। तू खुदा है बल मेरा, तू खुदा सब कुछ मेरा।
तेरे पंखों के साए में बीते हर लम्हा, तेरे पंखों के साए में बीते हर लम्हा, तेरे पंखों के साए में बीते हर लम्हा। तू खुदा है बल मेरा, तू खुदा सब कुछ मेरा, तू खुदा है बल मेरा, तू खुदा सब कुछ मेरा। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु, और होने दे प्रभु जी आज को हमारे बीच में चले फिरे और हम तेरी आज उपस्थिति से सराबोर हो जाए प्रभु। तेरी आत्मा के बहाव में आज हम बहने पाए प्रभु। यीशु मसीह अपने हाथों को उठा के प्रभु तेरी आराधना करते हैं प्रभु, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। तू हमारा खुदा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस देवा। हालेलुया 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 हम करूँगा तेरी, हम करूँगा तेरी, हम करूँगा हमेशा तेरी, हम करूँगा तेरी, हम करूँगा तेरी, हम करूँगा हमेशा। I will sing your praises, I will sing your praises, I will sing your praises forevermore. I will sing your praises, I will sing your praises, I will sing your praises forevermore. अपने हाथों को उठाओ और धन्यवाद करो, अपने होठों से स्तुति तुम करो, क्योंकि उसका नाम महान है और वो स्तुति योग्य है। उसकी महिमा और धन्यवाद करो। तो अपने हाथों को उठाओ और धन्यवाद करो, अपने होठों से स्तुति तुम करो, क्योंकि उसका नाम महान है और वो स्तुति योग्य है। उसकी महिमा और धन्यवाद करो। अपनी ऊंची आवाज से सब हालेलुया स्तुति तुम करो, क्योंकि सारा महिमा उसका है। वे सब जातियों स्तुति तुम करो, क्योंकि सारा महिमा उसका है। वे सब जातियों स्तुति तुम करो, क्योंकि सारा महिमा उसका है। I will sing your praises, I will sing your praises, I will sing your praises forevermore. I will sing your praises, I will sing your praises,
sing your praises forevermore. थैंक यू जीसस। प्रभु विश्वास करते हैं कि आप हमारे बीच में हैं Yes, Jesus. और इसलिए हम आपकी आराधना कर रहे हैं। प्रभु दाऊद ने कहा मैं जीवन भर यहोवा तेरा गीत गाता रहूंगा। Thank you, Jesus. ये हमारे लिए शोभा देता है। Oh, परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। आइए प्रार्थना में चलेंगे। मैं निवेदन करूंगा ब्रदर ईशे हैप्पी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें और वो कलाम जो आज बोला जाने पर है उसके लिए प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। हमेशा हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए आपने हमें दिया। धन्यवाद करते हैं हम इस पेज पे आने वाले हो सके और आपकी इबादत करने वाले हो सके। धन्यवाद करते हैं आगे की मीटिंग को आपके हाथों में सौंपते हैं और जो भी वचन बढ़ना जाएगा उससे बहुत से लोगों को आशीष मिलने वाली हो सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस खुशनुमा खूबसूरत मौके के लिए जो उसने दिया। शाम की इस मधुर बेला में हम उसकी स्तुति आराधना करने पाए हैं और ये हमारा सौभाग्य है। परमेश्वर ने हमें ये सुंदर अवसर दिया कि हम उसके नाम को धन्य कहें, उसके नाम को सराहें, उसके नाम को ऊंचा करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर आदर महिमा स्तुति और प्रशंसा के योग्य है। और अवश्य है कि हम उसकी स्तुति करें जिसके वो योग्य है, उसकी ऐसी स्तुति करें जिसके वो योग्य है। आज शाम के लिए प्रभु के वचन से जो वचन मुझे मिला है वो यौना रची सुसमाचार उसका 15 अध्याय है और उसका 16 पद है। इसमें कुछ बातें हैं जो हम आज शाम को देखेंगे और इस पर विचार करेंगे कि प्रभु परमेश्वर जो हमारा उद्धार करता है, छुड़ाने वाला, बचाने वाला है, उसकी क्या मर्जी हमारी जिंदगी के लिए है और वचन को हम किस प्रकार से समझते हैं। बहुत सी बातों को, बहुत सी चीज़ों को बड़ा हल्का से हम लेते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन सामर्थी है और वो गलत तरीके से इस्तेमाल करने पर तोड़ता भी है, दंड भी हम पाते हैं। फिर यहाँ पर ऐसा लिखा है, यौना रची सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसका 16 पद पढ़ेंगे। तुमने मुझे नहीं चुना, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। मैंने तुम्हें चुना है। आगे लिखा है, और तुम्हें नियुक्त किया, और तुम्हें नियुक्त किया है, तुम्हें ठहराया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। इस पद में 5 बातें हमको पढ़ने को मिलती हैं और 5 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं पांचों, और इनको समझने के लिए बहुत समय चाहिए। लेकिन आज हम विचार करेंगे एक बात के ऊपर। इन 5 पॉइंट्स में से एक पॉइंट पर आज विचार करेंगे और जो 5 बातें हैं इसमें लिखा, पहली बात, मैंने तुम्हें चुना है। मैंने तुम्हें चुना है, तुम्हें ठहराया है या नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। ये 5 बातें हमारी जिंदगी के लिए आदेश हैं। पहली बात जो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हमारे लिए कर रहा है, कह रहा, मैंने तुम्हें चुना है। बहुत बार हम
गलतफहमी में रहते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं तो हम बिल्कुल ऐसे हैं जैसे और अब हमको कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ हमें मिल चुका है क्रिश्चियन घरानों में पैदा होने से। लेकिन बाइबल के अंदर की परिभाषा जो है वो ये है कि क्रिश्चियंस चुने हुए हैं या बुलाए हुए हैं, जिनको बुलाया गया है, जिनको चुना गया है, जिनको ठहराया गया है, और एक मकसद है इसके पीछे। यीशु मसीह ये कह रहे हैं, अपने चेलों को समझा रहे हैं, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया है ताकि तुम जाकर फल लाओ। और फल लाओ, वो फल ऐसा हो कि बना रहे, सड़ ना जाए, खराब ना हो जाए, बह ना जाए, बल्कि बना रहे कि वो बहुत से और भी लोगों के लिए आशीष होने पाए। हम आज इस पहले बिंदु पर विचार करेंगे, मैंने तुम्हें चुना है। परमेश्वर अपने कार्य के लिए मनुष्य को चुनता है। अगर हम शुरू से देखें बाइबल को, उत्पत्ति की पुस्तक से और आखिर तक, बिल्कुल मकसद साफ हो जाएगा। परमेश्वर ने जिसको भी चुना है, बुलाया, जो जितने भी ये मसीह के, प्रभु के, यहोवा परमेश्वर के काम करने वाले या गवाह हुए हैं, वो सब चुने हुए लोग थे, स्पेशल लोग थे, और बहुत बुलाहट के साथ बुलाए गए थे। और उनकी बुलाहट मकसद के साथ थी, फालतू नहीं थी। उनको काम दिया गया था, एक कारण था उनको बुलाए जाने का, और वो इसलिए बुलाए गए थे कि वो परमेश्वर के लिए काम करके परमेश्वर के लिए फल उत्पन्न करें। मेरे साथ एक आयत निकालें, व्यवस्था विवरण उसका 14 अध्याय, उसका 2 पद पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 14 अध्याय और उसका 2 पद। यहाँ ऐसा लिखा है, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक पवित्र समाज है। एक पवित्र समाज है। परमेश्वर ने इस्राएलियों को बुलाया, इब्राहिम को बुलाया, आशीष दी और उसको बढ़ाया। उसके बाद 430 साल तक मिस्र में रखा और वहाँ उनको बहुत बढ़ाया। और बहुत बढ़ाने के बाद प्रभु ने उनको वहाँ से निकालने की योजना बनाई। तब मूसा के द्वारा उनको वहाँ से निकाल कर लाया, और जब वो वहाँ से लेकर उनको आया तो उनसे रास्ते में बातचीत कर रहा है, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पुत्र हो। पहला पद कह रहा, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पुत्र हो। इसलिए जो यहाँ बातें लिखी हैं, मरे हुओं के लिए अपने शरीर को नहीं चीरना और अपनी भौएं न मुड़ाना। दूसरा पद जो है वो कह रहा है, क्योंकि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक पवित्र समाज हो, और यहोवा ने तुमको पृथ्वी भर के समस्त देशों में से इस अपनी निज संपत्ति होने के लिए चुन लिया है। परमेश्वर ने इस्राएल को चुन लिया है, और चुन करके 7वां अध्याय निकालेंगे इसी का, और 6 और 7 पद पढ़ेंगे। और यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें साफ होती है। 7वां अध्याय, उसका 6 और 7 पद। जी, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की, तुम अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। पवित्र प्रजा हो। तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से, पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है। तुमको चुन लिया है, तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। और उसका निज धन ठहरे। परमेश्वर ने चुना इस्राएल को और बताया पवित्र क्या। सबसे पहला काम जो किया वो पवित्र किया। और हमें निर्गमन की पुस्तक 12 अध्याय के अंदर पढ़ने को मिलता है किस प्रकार से एक मेमने का बलिदान करने के बाद, पढ़ लीजिए 22 पद पढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक 12 अध्याय उसका 22 पद। एक पूरा का पूरा काम यहाँ पर एक प्रणाली के व्यवस्था बनाई। जी, और उसका लहू जो तसले में होगा, उससे जूफा का एक गुच्छा जी डुबाकर उसी तसले में के लहू से जी द्वार के चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर कुछ लगाना। हाँ। और भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर ना निकले। काम बताया, पहला काम बताया कि तुम एक मेमना बलिदान करना और उसके लहू को तुम तसले में ले लेना, और उस लहू को जो तसले में होगा तुम
दरवाजे के, अपने घर के दरवाजे के चौखट पर, दोनों बाजुओं पर और सिरे पर लगाना, और तुम में से कोई भी अपने घर से नहीं निकलेगा। एक आदेश था ये, और ये आदेश इसलिए था, ये परमेश्वर ने एक मेमना इसलिए बलिदान करवाया जिसके लहू के द्वारा उनके छुटकारे की व्यवस्था करी, क्योंकि छुटकारा जो है वो लहू के द्वारा है, पापों की क्षमा लहू के द्वारा मिलती है। और ये परमेश्वर ने उस मेमने को बलिदान किया, करवाया उनसे, और एक छुटकारे की व्यवस्था करी और लहू के द्वारा उनको पवित्र किया, और पवित्र करके उनको अलग कर दिया। इब्रानियों की पत्री के 10वें अध्याय के 10 पद में हमें एक बात पढ़ने को मिलती है, और यहाँ पर ऐसा लिखा है, इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय और उसका 10 पद जी। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। पुराने नियम में मेमने के लहू के बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए जाते थे, पाप क्षमा किए जाते थे, और महायाजक साल में एक बार खून लेकर महापवित्र स्थान में जाया करता था और परमेश्वर गुनाहों को माफ करता था। लेकिन नए नियम की कलीसिया जो परमेश्वर ने बनाई है, उसके लिए लिखा है, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। हम यीशु के बलिदान के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा पवित्र किए गए हैं। और पवित्र करने के बाद जब इस्राएलियों को मिस्र से परमेश्वर निकाल ले आया, तब वो एक जगह पर, ऐसी जगह आगे के सामने समुंदर बहुत छाल मार रहा था और बड़ी मुश्किल में फंसे, और ऐसा हुआ कि थोड़ी देर में उन्हें मालूम पड़ा कि पीछे फिरौन की फौज आ रही है, और बहुत घबरा गए। लेकिन ये परमेश्वर की योजना के अंतर्गत था, और परमेश्वर ने अपनी योजना में इनको लाल समुंदर तक पहुंचाया। पहले लहू के द्वारा पवित्र किया और फिर इन्हें लाल समुंदर पर लेकर आया। और हमको ये पढ़ने को मिलता है पहला कुरिन्थियों और उसके 10 अध्याय के पहले और दूसरे पद में, क्यों परमेश्वर उनको वहां पर लेकर आए, कारण था उसका। पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय पहला और दूसरा पद जी। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे जी, और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए। ये परमेश्वर की योजना थी, और वो इस्राएलियों को समुंदर के बीच में से निकालकर इसलिए ले गया कि वो अन्य अपने लोगों को पूरी तरह से स्वच्छ कर दे, उनको उनका एक तरह से, मूसा कह रहा है, आगे पढ़िए जरा क्या लिखा देखिए। और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। पुराने नियम के अंदर भी बपतिस्मा है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता है। उसको पौलुस ने नए नियम में खोला है, और ये चीज बिल्कुल साफ कर दी है कि पहले लहू लगा करके पवित्र किया जाना होता है, और उसके बाद दूसरी बात जो होती है वो होता है बपतिस्मे के द्वारा स्नान, धोए जाना। और धोया गया उनको, और वो मूसा का बपतिस्मा कहलाता है। परमेश्वर ने इस्राएलियों को मेमने के लहू के द्वारा पाप क्षमा करके पवित्र किया। उसके बाद लाल समुद्र में से निकाल करके उनके पापों को धो डाला बिल्कुल। पौलुस के बारे में पढ़ने को मिलता है, जब पौलुस मिस्र में पहुंचे, दमिश्क में पहुंचा दिया गया, और वहां दमिश्क में जब परमेश्वर का दास उसके पास गया तो उसने यही कहा उससे, अब देर क्यों करता है, उठकर बपतिस्मा ले और अपने पापों को धो डाल। बपतिस्मे से पाप धोए जाते हैं। हमको ये बात अच्छी तरह से पढ़ने को मिलती है, और हम इसको समझ सकते हैं, हमें समझने की जरूरत है। तो निकालेंगे पहला पत्रस उसका पहला और दूसरा, पहले चैप्टर का दूसरा पद पढ़ेंगे। यहाँ पर दो बातें बहुत महत्वपूर्ण लिखी हैं। पहला पत्रस और उसका पहला अध्याय उसका दूसरा पद जी। और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा
आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। चुने गए हैं। अब कलीसिया में जो है, पुराने नियम में तो मेमना बलिदान करते थे और मेमने के लहू के द्वारा पाप क्षमा होते थे और पवित्र किए जाते थे। पुरानी कलीसिया को बयाबान की कलीसिया जो कहलाती है, उस कलीसिया को लाल समुंदर में से निकाल करके उनका बपतिस्मा करा करके और आगे के सीने के जंगल में, रेगिस्तान में ले गया परमेश्वर और वहां व्यवस्था दी। और परमेश्वर ने अपने कार्य को उन पर प्रकट किया कि नए नियम की कलीसिया में कैसे काम किया जाएगा। और नए नियम की कलीसिया में जब हम देखते हैं तो ऐसा ही हमको देखने को मिलता है कि परमेश्वर पहले हमको संसार से अलग करता है। निकालिए 15 अध्याय, यूहन्ना का 15 अध्याय उसके 19 पद में लिखा है, परमेश्वर मनुष्य को आज आज निकालता है और जगत में से चुन लेता है। 15 अध्याय और उसका 19 पद यहाँ पर ऐसा लिखा है, यदि तुम संसार के होते यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, तो संसार अपनों से प्रीति रखता जी, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। संसार में से चुन लिया है। इसीलिए संसार तुमसे आज संसार तुमसे बैर रखता है। हम चुने हुए लोग हैं और हम इस बात को अच्छी तरह से समझ लें। हमारी जिंदगी के अंदर हम जब परमेश्वर ने हमको बुलाया है, हमको चुना है और अलग किया, इस संसार में से चुन लिया है। बहुत बड़ा संसार है, बहुत पॉपुलेशन है, बहुत बड़ी जनसंख्या है, बहुत से लोग हैं और उन बहुत से लोगों में से भी बहुत से बुलाए हुए हैं। हमको मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर पढ़ने को मिलता है 22-14 में, बुलाए हुए तो बहुत हैं, बहुत लोग बुलाए गए हैं, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। चुने हुए लोग थोड़े हैं। जो चुने हुए हैं, यीशु मसीह जिनको चुना है उनसे बातचीत कर रहा है, कह रहा मैंने तुमको चुना है। एक कारण है, अपना गवाह बनाने के लिए, अपनी सेवा कराने के लिए, अपने नाम को रोशन करने के लिए, उसके नाम से भलाई करने के लिए, गरीबों की भलाई मदद में समय देने के लिए, गिरते हुओं को उठाने के लिए, किस मकसद से अलग अलग लोगों को चुना गया है, ये उस पर प्रकट करता है परमेश्वर, जो चुने हुए लोग होते हैं। और जबकि हम इस बात को यहाँ पर देख रहे हैं कि पुराने नियम से जो चुने गए लोग थे, जो कलीसिया मिस्र से निकल कर आई थी, बयाबान की कलीसिया, उसको मेमने के लहू से पवित्र किया, फिर लाकर लाल समुद्र में उनका बपतिस्मा भी कराया। और मूसा कह रहा है, पौलुस कह रहा है, मूसा ने उनको लाल समुद्र में बपतिस्मा, मूसा का बपतिस्मा कराया गया। परमेश्वर ने उनको लाल समुद्र में पानी के बीच में से, इसको बहुत से लोग मानते नहीं हैं। कैसे समुद्र में से? आप समुद्र अगर आप पढ़ेंगे तो हमको पढ़ने को ये मिलता है, एक आयत बड़ी अच्छी से मिलती है, लिखा है और परमेश्वर की सांस जो हवा उसने चलाई, परमेश्वर की सांस से समुद्र जो था वो जम गया, बिल्कुल पानी जो था वो जम गया, बर्फ। अब उनके नीचे पानी है जिस पे चल रहे हैं और साइड में दोनों तरफ पानी की दीवार खड़ी है और ऊपर बादल है। यही तो अभी हमने देखा था कुरिन्थियों में। हमारी जिंदगी के अंदर इसी चीज को भी हमने समझा था। यहाँ पर लिखा है 2 अध्याय में, और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। कहाँ लिया? बादल ऊपर है, समुद्र 2 साइड खड़ा हुआ है, बर्फ की तरह जम गया है, उसकी सांस से पानी जम गया, वो उस पर से चल करके निकल कर गए हैं, पानी में से निकल कर गए हैं। सब तरफ पानी है, नीचे पानी है, साइड में पानी है, ऊपर बादल है पानी। और वो लेकर के मूसा उनको निकल के गया इस भीड़ को लेकर के जब पार, तो ये मूसा का बपतिस्मा कहलाता है। बपतिस्मा पुराने नियम के अंदर भी हुआ है और इस चीज को परमेश्वर ने जाहिर किया। जब नए नियम में आते हैं तो यहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा बपतिस्मा देता है तौबा का। फिर यीशु मसीह जो बपतिस्मा होता है वो उद्धार का बपतिस्मा होता है। और परमेश्वर ने इस कार्य को अंजाम दिया और सिखाया हमको कि हम जो चुने हुए लोग हैं वो उसकी आज्ञा के अनुसार उसके कार्य को पूरा करें और जैसा वो चाहता है वैसा करें। और जबकि पुराने नियम के अंदर
जानवरों के लहू के द्वारा पवित्र किया, नए नियम के अंदर अपने पुत्र के लहू के द्वारा उसने पवित्र किया है लोगों को, और फिर पानी का बपतिस्मा उसने कराया है, और ये ठहरा कर गया कि जो विश्वास लाए और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। और इस प्रकार से यीशु मसीह ने इस चीज को पूरा किया, जिसे अभी हमने पढ़ा पहले पत्रस के पहले अध्याय के दूसरे पद को। इसको हम फिर से पढ़ेंगे। इसको समझने के लिए जरूरी है कि हम कैसे पवित्र किए जाते हैं। पहला पत्रस पहला अध्याय और उसका दूसरा पद पढ़िए फिर से जी। और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा, कैसे आत्मा के पवित्र करने के द्वारा। यीशु मसीह निकोदीमस से बातचीत कर रहा है, और बातचीत करते समय कह रहा है कि निकोदीमस, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आप फरीसी हैं, आप बुजुर्ग हैं, आप धनवान हैं, आपके पास पावर है, आप उस सिनेगोग के जो सनहेद्रिन है उसके मेंबर हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। सनहेद्रिन उनकी पार्लियामेंट का सदस्य था, वो सरदार होने के, कबीले के सरदार होने के नाते बड़ा आदमी था। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, और निकोदीमस को यीशु मसीह ने वार्ता करते, अपनी बातचीत करते समय ये संदेश दिया कि यदि मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। पतरस है वहां रहा होगा उस समय, उसने ये बात सुनी होगी यीशु मसीह की। अब वो लिख रहा है, यहां पर बहुत साफ लिख रहा है, आत्मा के पवित्र करने के द्वारा। यानी जल और आत्मा से जो जन्मे लोग हैं, जो पवित्र किए जाते हैं, आत्मा के द्वारा पवित्र किए जाते हैं, वचन के द्वारा पवित्र किए जाते हैं, यीशु के लहू के द्वारा पवित्र किए जाते हैं। हम इन चीजों को अलग अलग स्टडी करते समय समझते हैं, देखते हैं। और ये जब यहाँ पत्रस लिख रहा है, आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। वी आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल। हम इस बिल्कुल भी गफलत में और गलत फहमी में रह रहे हैं कि हम संसार में से जब परमेश्वर ने चुना है तो जो संसार में रह गए लोग हैं, हम उनकी तरह साधारण लोग हैं। हम साधारण हरगिज भी नहीं हैं, हम चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर ने हमें चुन लिया है, यीशु मसीह ने हमें चुन लिया है। और जब यीशु मसीह ने हमें चुना है तो उसने हमें पहला काम जो किया है वो यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमें पवित्र किया है। फिर आत्मा देने से, आत्मा से भरने के द्वारा, पवित्र आत्मा से जब भरा तो आत्मा के द्वारा उसने पवित्र किया है। और हम पवित्र लोग हैं, पवित्र समाज है, जैसा कि अभी हमने डिट्रोनॉमी में पढ़ा, व्यवस्था विवरण में 7वें अध्याय के अंदर, कि परमेश्वर ने उनसे स्नेह किया, उनको चुन लिया, उनको बुलाया। और इसलिए बुलाया कि वो परमेश्वर उन्हें अपने निज संपत्ति बनाना चाहता था, और उसने बनाया। और आज भी कलीसिया, यीशु मसीह का बदन जो है, वो नए नियम की कलीसिया में हम चुने हुए लोगों को रखता है परमेश्वर यीशु मसीह। और यह चाहता है कि हम जो चुने हुए और यीशु के लहू से धोए गए लोग हैं और आत्मा के बपतिस्मे के द्वारा पवित्र किए हुए लोग हैं, हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें और अपने चुने जाने को हरगिज भी हकीर ना समझें, उसको तुच्छ ना जाने, बल्कि जो कुछ उसने हमें दिया है, जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है। ये दो बातें जो पतरस ने लिखी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कह रहा, और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा, पवित्र आत्मा से हमारी आत्मा को पवित्र करने के लिए, पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने के लिए, कह लीजिए, और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। यीशु मसीह का लहू हमारे ऊपर, इब्रानियों का 10 अध्याय का 22 पद भी निकाल लें, हम पवित्र किए गए हैं आत्मा के द्वारा। परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी आत्मा को पवित्र किया जाता है, आत्मा से भरा जाता है, पवित्र किए गए। और हमको इब्रानियों 10:22 में एक बात पढ़ने को मिलती है जी, पढ़ेंगे इसको। तो आओ सच्चे मन जी, और पूरे विश्वास के साथ और
और विवेक का दोष दूर करने के लिए का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर हृदय पे छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। परमेश्वर के समीप जाएं। बहुत स्पष्ट वचन है ये। हमने विश्वास किया, सच्चे मन से विश्वास किया, बुला रहा है हमको। जो चुने हुए लोग हैं, ये उनकी बातचीत हो रही है। बुलाए हुए तो बहुत ढेर से हैं, बुलाए वो में से चुनता है, उनमें से चुनकर अलग करता है। और ये कह रहा है कि तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ, थोड़ा बहुत नहीं, आधा अधूरा विश्वास नहीं चाहिए उसको, पूरा विश्वास चाहिए। पुराने नियम जो पहली सदी कलीसिया थी, उनका विश्वास ऐसा ही होता था, पूरे मन से विश्वास करा था उन्होंने, इसलिए मारते मारते मार डाले गए, उनकी नुकसान किया गया, उनकी संपत्ति लूटी गई, उनकी खाल उतार ली गई, उनको आग में जलाया गया। लेकिन चूंकि पूरे मन से विश्वास किया था, इसलिए वो अपने विश्वास से डिगे नहीं। हमारा कैसा विश्वास है? हमने कैसा विश्वास किया है? क्या हम विश्वास करके विश्वासी पूरे मन से हैं या ऊपरी तौर से हैं? बिल्कुल सिर्फ दिखावे के लिए है। तो हम बुलाए हुए लोगों में शामिल हैं। बुलाए हुए तो बहुत ढेर से लोग हैं, लेकिन चुने हुए जो हैं, उनमें से थोड़े चुनकर परमेश्वर अलग करता है अपने लिए। चुने हुए लोगों में आने के लिए हमें प्रयास करने की जरूरत है। हम चुने हुए लोगों में शामिल हो, ये परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु हमको वैसा बनाओ जैसी पहली सदी कलीसिया के लोग थे, हम चुने हुए लोगों में आए। तो उनके लिए यहाँ पर लिखा जा रहा है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पे छिड़काओ। पतरस क्या कह रहा है जी? और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए। कहां पर छिड़काव है? इस लहू का छिड़काव कहां हो रहा है? हृदय पे छिड़काव। इब्रानियों क्या कह रहा है? इब्रानी के लिखने वाले क्या कह रहे हैं? दोष, विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर। पतरस कह रहा है यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने, कहां? हमारे हृदय पर। हाँ, सिर पर नहीं, हृदय पे छिड़का हुआ क्या हमारे? क्या यीशु का लहू हमारे मन पर छिड़का गया, हमारे विवेक में छिड़का गया, हमारे हृदय पे छिड़का हुआ क्या लहू का? क्या हम हृदय के अंदर अपने मन में पवित्र किए गए या नहीं? ऊपरी पवित्रता तो हम नहा कर लेते हैं, लेकिन मन की पवित्रता परमेश्वर मन को देखता है, मन को जांचता है। हमारे विवेक के अंदर क्या क्या बातें उत्पन्न होती हैं, हमारे मन के अंदर कैसी कैसी बातें उत्पन्न होती हैं, हमको पढ़ने को मिलता है। मरकुस 7:21 में यीशु मसीह ने बताया मन में पैदा होता है, जो मुंह से निकलता है वो कहाँ पैदा होता है? इस फैक्ट्री में, मन के अंदर की फैक्ट्री। इस मन की फैक्ट्री को साफ करने के लिए, इस पर यीशु के लहू के छिड़काव के लिए परमेश्वर बुलाता है और चुन लेता है। चुनता उनको है जिनका हृदय पूरे विश्वास के साथ परिवर्तित होता है। बहुत बार हम यीशु मसीह ग्रहण कर लेते हैं, बहुत से लोग हैं जिन्होंने ग्रहण किया है, हम क्रिश्चियन हो गए हैं, गवाही देते हैं, लेकिन अंदर से परिवर्तित नहीं है, मन परिवर्तन नहीं हुआ है। और चूंकि मन परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए बहुत दिन टिक नहीं पाते हैं ऐसे लोग, और वो बहक जाते हैं। यीशु के लहू के छिड़के जाने का जो मन के अंदर होता है, यहाँ विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर, यानी बैप्टिज्म, बपतिस्मा, नहा लेना, गुनाहों को धो डालना, ये जरूरी काम है जो पुराने नियम के अंदर भी है और नए नियम के अंदर भी है। परमेश्वर ने इसको ठहराया है। जल और आत्मा से उत्पन्न होना, यीशु मसीह जीवन का जल है। पवित्र आत्मा की सहायता से हम नया जन्म प्राप्त करते हैं। अंदर से पवित्र आत्मा हमको धोता है, हमारे मन को जांचता है, हमें कायल करता है, हमें साफ करता है, हमें पवित्र करता है, हम धोए जाते हैं। ये हृदय पर जब छिड़काव होता है, तभी वो पवित्रता हमें प्राप्त होती है जो परमेश्वर की है। खुदा के लोगों, हमें इस बात की जरूरत है कि हम इस चीज को अच्छे से समझें कि चुने हुए लोग जो हैं वो बहुत थोड़े लोग हैं। जो यीशु मसीह के साथ चुनकर स्वर्ग स्थानों में जाएंगे, वो बहुत ढेर से लोग नहीं हैं। चुने हुए लोग होंगे, थोड़े लोग होंगे, बुलाए हुए तो बहुत हैं, गिनती नहीं उनकी, हम नहीं गिन सकते, परमेश्वर ही गिन सकता है। सारी दुनिया के अंदर कौन कौन कहाँ कहाँ बुलाए गए हैं,
और उनकी बुलाहट कैसी है, किस बुलाहट से उन्हें बुलाया गया है, कौन सा काम सौंपा गया। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर बुलाता है और फिर बुलाए हुए में से चुनता है जो सच्चे मन से अपने आप को तैयार करते हैं, पवित्र होते हैं, अपने आप को धोते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं, समीप आते हैं, शुद्ध जल से पूरी तरह धुलवा करके परमेश्वर के समीप जाते हैं, जैसा यहाँ लिखा गया है, जाते हैं और यीशु का लहू हृदय पे छिड़का जाता है, तब परमेश्वर के समीप जाने का अवसर प्राप्त होता है। मेरे साथ एक आयत निकालें, तीतुस की पत्री उसका 3रा अध्याय और उसका 5वां पद देखिए क्या कह रहा है। तीतुस की पत्री 3रा अध्याय और उसका 5वां पद। जी, यहाँ पर ऐसा लिखा है, तो उसने हमारा उद्धार किया। हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, हमारा उद्धार किया गया है, हम मसीह के लोग हैं। परमेश्वर ने हमें चुना है, यीशु के लहू से धोया है और हमको धुल करके पवित्र किया है, उसके बाद हमारा उद्धार किया है। जब हम उद्धार पाए हुए लोग कहलाते हैं तो यहाँ पर तीतुस लिख रहा है, तो उसने हमारा उद्धार किया और यह धर्म के कामों के कारण नहीं, और ये धर्म के कामों के कारण नहीं। बहुत बार हम अपने बहुत से धर्म के कामों पर बड़ा फक्र करते हैं, घमंड करते हैं कि हम तो ऐसे हैं, हम तो ये करते हैं, हम तो ये भलाई का काम करते हैं। ये हमारे धर्म के कामों का, हमारा उद्धार जो है हमारे धर्म के कामों के कारण नहीं है। जी, आगे बढ़ेंगे। जो हमने आप किए पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। नाउ द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट, इसको समझने की जरूरत है। पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर पवित्रता का काम करता है, नया बनाने का काम करता है, अंदर के सब बातों को हमें स्मरण दिलाता, छिपे हुए पापों को भी स्मरण दिलाता है, और हम पवित्र आत्मा की सहायता के बिना कभी भी उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस विषय को, पवित्र आत्मा को अपनी ज़िंदगी के अंदर काम करने दें। जब पवित्र आत्मा हमारी ज़िंदगी में काम करता है, तभी हम बुलाए हुए लोग जो हैं वो चुने हुए लोगों में शामिल होने पाते हैं। क्योंकि जब हमारे मन के अंदर पवित्रता होगी, विवेक हमारा शुद्ध किया जाएगा, और विवेक पर हमारे जब यीशु का लहू छिड़का जाएगा, वो पवित्र किया जाएगा, जो काम परमेश्वर ही कर सकता है। अंदर दुनिया के तरीके से डॉक्टर काट के ऑपरेशन करके यीशु का लहू नहीं छिड़क सकता। यीशु का लहू सिर्फ परमेश्वर के बस में है, उसकी सामर्थ्य में है, और वो यीशु का लहू जो है हमारे विवेक पे, हृदय पे छिड़क कर हमें पवित्र करता है, और हम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा तमाम बातों में जो हमारे अंदर होती है उनको निकाल करके, समझ करके, याद करके स्मरण दिलाता है, पाप हमारे स्मरण दिलाता, हम तौबा करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, और परमेश्वर हमें पवित्र करता जाता है। और इस प्रकार से हम पवित्र होते जाते हैं। दिन प्रतिदिन परमेश्वर हमें पवित्र करता है। नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें नया बनाने के द्वारा होता है। ये पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। हमारा उद्धार जो है इतना सस्ता नहीं है जिसको हम बहुत हल्के में लेते हैं। बड़ी कीमत चुकाई परमेश्वर ने, अपने पुत्र को बलिदान करके उसके लहू के द्वारा हमें खरीद लिया, दाम दे करके हमारा उद्धार किया, छुड़ाया है। छठे पद में ऐसा लिखा है, जी जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला है। पवित्र आत्मा को हम पर अधिकाई से उंडेलता है, थोड़ा सा नाप के नहीं देता है, अधिकाई से उंडेला। जी, 7वां पद, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। परमेश्वर हमें बीच में नहीं छोड़ना चाहता है। जब उसने हमारा उद्धार किया, जब उसने हमें चुन लिया, जब उसने हमारा नए जन्म का स्नान भी करा दिया, हमें पवित्र आत्मा के द्वारा नया भी बना दिया, उसके बाद पवित्र आत्मा के इस काम को यही नहीं छोड़ दिया, बल्कि आगे कह रहा है उसने, पवित्र आत्मा हम पर अधिकाई से उंडेला है, तोड़ा नहीं, अधिकाई से
आत्मा को डेला और हमें नया बनाया है, हमको पवित्र किया है, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। पूरा काम, थोड़ा काम नहीं, पूरा काम वो हमारी जिंदगी के अंदर करता है और करना चाहता है। हम एक आयत पढ़ेंगे, आगे चलेंगे, मेरे साथ निकालिए मेहरबानी से। मत्ती में आइए, वापस चलेंगे। बुलाए हुए तो बहुत हैं। 22-14 पढ़ लीजिए। मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसका 14 पद। और इस चीज़ को समझेंगे कि हम परमेश्वर ने जब हमको, यीशु मसीह ने जब हमको बुलाया है तो बुलाए हुए बहुत हैं। हम पढ़ते हैं बहुत से लोगों के बारे में, बुलाए हुए यीशु मसीह के पास बहुत से लोग आया करते थे, लेकिन वो सब चुने हुए नहीं थे। पढ़िए। क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं, बुलाए हुए तो बहुत हैं, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। परंतु चुने हुए थोड़े हैं। बहुत लोग बुलाए गए हैं, लेकिन चुने कितने गए हैं? हम लूका में, मरकुस में एक अमीर आदमी के, एक लड़के के, जवान के बारे में पढ़ते हैं जो यीशु मसीह के पास आया और वो चाहता था किसी प्रकार से उद्धार प्राप्त करने के लिए कैसे क्या करूं। तो यीशु मसीह ने एक बात कही, अपना सब कुछ बेचकर मेरे पीछे हो ले। उसका अपने धन पर बड़ा भरोसा था, और गरीबों को दे दे, मेरे पीछे हो ले। वहां पर एक बात कही गई है। यीशु मसीह कहने लगा कि धनी का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। अब यह आदमी प्रभु के पास आया है, और भी बहुत से उदाहरण है, आया है। ये इस्राएली है, ये यहूदी है, परमेश्वर की चुनी हुई निज प्रजा में से है, लेकिन ये उदास होकर चला गया है। इसके लिए यीशु मसीह कहने लगे कितना मुश्किल है, कठिन है। धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। तो शागिर्द कहने लगे कैसे, बड़ी मुश्किल है। हमको लूका 18 मिलता पढ़ने को, मत्ती 10 में मिलता पढ़ने को। अब पढ़े इस घटना के बारे में तो लोग चेले कहने लगे फिर किसका उद्धार हो सकता है, फिर किसका उद्धार हो सकता है, ये चुना हुआ नहीं है। इसीलिए चला गया, छोड़कर चला गया। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने आप में मगन हैं, मस्त हैं, आते हैं, सुनते हैं, चले जाते हैं। उद्धार जिसका होगा वही चुना हुआ व्यक्ति कहलाएगा। और चुना हुआ बहुत से लोग बुलाए गए हैं। परमेश्वर ने पुराने नियम के अंदर भी बहुत से लोगों को बुलाया। हमें पढ़ने को मिलता है, एक दिन परमेश्वर कहने लगा, मूसा से कहने लगा। क्या कहने लगा? मूसा से निकाल लीजिए 31 अध्याय, व्यवस्था विवरण का 31 अध्याय और उसके 14वें पद में हमें पढ़ने को मिलता है। परमेश्वर ने कहा जी, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, जी पढ़िए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तेरे मरने का दिन निकट है, तेरे मरने का दिन निकट है। तू यहोशू को बुलवा, और तुम दोनों मिलाप वाले तंबू में आकर उपस्थित हो कि मैं उसको आज्ञा दूं। आगे तब मूसा और यहोशू जाकर मिलाप वाले तंबू में उपस्थित हुए। तब मूसा और यहोशू जाकर मिलाप वाले तंबू में क्या हुए? उपस्थित हुए। परमेश्वर ने यहोशू को बुलाया, चुन लिया उसको। काहे के लिए चुन लिया? मूसा की जगह लेने के लिए चुन लिया। उसको बुला करके ले गया और उस जगह पर उसको नियुक्त किया और उसको परमेश्वर ने कहा, उससे बातचीत करी। आगे आप इसको घर पे पढ़ लीजिएगा आराम से और आप समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने यहोशू को बुलाया है। क्या करा है? कितने पास्टर्स ऐसे हैं, क्या कह सकते हैं कि हम बुलाए गए हैं? फिर परमेश्वर ने मूसा से कहा, उसको बुलाओ, तुम दोनों तंबू में जाओ। जब दोनों तंबू में गए तब परमेश्वर ने यहोशू से कहा, तू इस प्रजा को यरदन के पार ले जाएगा, क्योंकि अब मूसा बनने वाला, उसका समय पूरा हो गया है, उसकी सेवा पूरी हो गई है। क्या बुलाए हुए पास्टर्स, बुलाए हुए लीडर्स चुने हुए हैं या नहीं? चुने गए। यहोशू को चुना परमेश्वर ने और उसे नियुक्त किया एक काम करने के लिए कि अब तू इस प्रजा को लेकर के यरदन पार होकर के कनान देश में, जो मैंने इब्राहिम, इसहाक, याकूब से प्रतिज्ञा की थी, जो देश देने की, वहां तुम्हें पहुंचाना है। उसको चुन लिया, काम सौंपा, उसको चुना, बुलाया और चुना। दाऊद को हमें पढ़ने को मिलता पहले शमूएल 13 अध्याय के 14 पद में। शमूएल से खुदा ने कहा, जाओ जाकर यिशै के पुत्र का अभिषेक करो, क्योंकि ये व्यक्ति जिसका तुम अभिषेक करने जा रहे हो ये मेरे मन के अनुसार है।
शमूएल घबराया, कह ले शाऊल मार डालेगा, मुझे सुनेगा तो मुझे घात करेगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, तुम जाओ वहां यज्ञ करो, ईश्वर को न्योता देना, और ये व्यक्ति जिसको मैं इस्राएल का राजा होने के लिए नियुक्त करना चाहता हूं, मेरा चुना हुआ है। कैसा है? मेरा चुना हुआ है। और उसको चुन लिया परमेश्वर ने। चुनता है। बुलाए हुए तो वहां बहुत ढेर से थे, सब भाई बुलाए गए और भी तमाम लोग थे वहां पर। बैतलहम के बहुत से लोग उस यज्ञ में इनवाइटेड थे, बुलाए गए थे, यज्ञ में बुलाए गए थे, लेकिन चुना तो एक ही गया था और उसका अभिषेक शमूएल ने करा। हम चुने हुए हैं या हम बुलाए हुए हैं? किस कैटेगरी में हम आते हैं? किस झुंड में हमारी गिनती है? बुलाए हुए लोगों के झुंड में है या चुने हुए लोगों? उसको एक काम सौंपना था परमेश्वर ने, और दाऊद को उसको बहुत दुख उठाना पड़ा अपने उस निशाने को प्राप्त करने के लिए। बहुत दुख उठाना पड़ा, बहुत सताया गया, भटकता रहा, जंगल जंगल शाऊल के डर के मारे भागा भागा फिरा, लेकिन उसको याद था कि मेरा अभिषेक हुआ है। हम खुदा के लोगों, हमें चुने हुए लोग हैं, हमें क्या याद है कि हमारा अभिषेक किया गया है, हम पवित्र बनाए गए हैं, हम धोए गए हैं यीशु के लहू से, हमें एक काम सौंपा गया है, और काम ये है कि हमें प्रचार करना है, हमें गवाही देनी है, हमें जाकर बताना है लोगों को यीशु मुक्तिदाता है। क्या हम अपने इस चुनाव में सही तरीके से काम कर रहे हैं? अपने चुनाव में हम सफल हैं या हम असफल हो गए हैं? एक आयत और पढ़ेंगे, मेरे साथ निकले, प्रेतों काम क्या 9वां अध्याय उसका 15 पद पढ़िए। प्रेतों काम उसका 9वां अध्याय और उसका 15 पद। परंतु प्रभु ने उससे कहा, प्रभु ने कहा उससे, जकरिया से कहा, तू चला जा, क्योंकि वो तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। एक इवेंजलिस्ट चुन लिया परमेश्वर ने, एक प्रेरित चुन लिया। चेलों ने तो प्रेतों काम के पहले अध्याय में जल्दबाजी करी और मत्तियाह को चुन लिया, जिसके बारे में दूसरी जगह उसके बाद कहीं पढ़ने को नहीं मिलता। परमेश्वर की योजना में तो पौलुस था जो बाद में आया, उसको दमिश्क के मार्ग में चुन लिया उसने और बुला लिया और उससे बता भी दिया, तुझे मेरे नाम के कारण बहुत दुख भी उठाना पड़ेगा। चुने हुए लोगों को दुख की भट्टी में से निकाल करके परमेश्वर जो है वो ता करके पवित्र करता है, शुद्ध करता है शाऊल। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि ये तो अन्यजातियों, राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। हम क्लेम करते हैं ये चुना हुआ पात्र है। इसके बारे में हमें बहुत कुछ पढ़ने को मिलता है प्रेरितों काम की पुस्तक में, और उसके बाद इसकी पत्रियों से हमको बहुत कुछ समझाया गया है। उसने लिखा है, बहुत अच्छी अच्छी बातों को समझा कर लिखा है। चुना हुआ पात्र है। हम क्लेम करते हैं कि हम भी चुने हुए हैं, करते हैं ना। पहला पत्रस का 2 अध्याय का 9वां पद पढ़िए कि हम कैसे क्लेम करते हैं। हम इस आयत को बहुत क्लेम करते हैं। पहला पत्रस 2 अध्याय जी पढ़िए जल्दी से। और यहां पर लिखा है, और पर तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। क्या हम जो क्लेम करते हैं वो हम कर रहे हैं? बुलाए हुए लोग हैं हम, क्या चुने हुए हैं? जो बुलाया है, जो बुलाए गए हैं, अगर वो परमेश्वर के गुणों को प्रकट कर रहे हैं तो वो चुने हुए हैं। परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं तो चुने हुए हैं। बिना किसी डर के जान को हथेली पर रख करके सेवा कर रहे हैं, वो चुने हुए लोग हैं।
बुलाए तो हम गए, अंधकार से ज्योति में बुलाए गए हैं। हम बहुत क्लेम करते हैं परमेश्वर ने बुलाया, हम याजकों का समाज है, हम पवित्र लोग हैं, परमेश्वर ने हमें चुना है, हमको राजपदधारी बनाया, याजकों का समाज बनाया, पवित्र लोग बनाया है, परमेश्वर की निज प्रजा उसने हमको बनाया, हम परमेश्वर के लोग हैं। बट एक बात यहाँ पर खास ये है, क्या हम परमेश्वर की योजना में शामिल हैं, उसके काम को पूरा करते हैं या नहीं? ये हमें सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। आज शाम को हम अपने ऊपर, अपने बारे में गौर करें कि हम कैसे हैं, हमारी क्या सेवा है। आइए दुआ करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए जो तूने हमको दिया, और हम धन्यवाद करते हैं भाई रोशन का, जिन्होंने ये अवसर दिया, उनके चर्च के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमको ये मौका दिया कि हम परमेश्वर के इस चर्च के साथ में उसकी सेवा कर सकें। द डिसाइपल्स चर्च जो है, डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट चर्च मुंगेली के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। पास्टर रोशन गिल के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, जिनके लिए प्रभु तूने जिनके मन में डाला कि वो हमको तेरे इस कार्य के लिए, वचन की सेवकाई के लिए बुलाएं और उनके पेज पर हम प्रचार करें। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे खुदावन। हम प्रार्थना करते हैं इस चर्च पे तेरा बड़ा आशीष का हाथ हो, पास्टर पे तेरा बड़ा आशीष का हाथ हो खुदावंद, और अपने नाम में, अपनी सामर्थ में इनको और बढ़ाएं और आशीष दें। प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से मांगते हैं कि ये पूरा चर्च और हमारा चर्च, हम सब प्रभु जो बुलाए हुए लोग हैं, चुने हुए लोगों में शामिल होने का प्रयास करें। धन्यवाद प्रभु यीशु के मुबारक मीठे जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं पास्टर रोशन गिल के लिए और उनकी कलीसिया के लिए, डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट चर्च मुंगेली के लिए। परमेश्वर कलीसिया को बहुत आशीष दे, पास्टर को आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।